वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है प्रोफेसर का सुझाव। दीनदयाल जी जूलॉजी के एक प्रोफेसर थे। एक दिन वो अपना क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बीच क्लास में एक स्टूडेंट था, अनिल, जो कि चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन अनिल को नोटिस कर लिया, पर कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने अनिल को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप से बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो अनिल ने कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, सीमा दीदी। पिताजी की छोटी सी तनख्वाह में हम दोनों बहुत ही मुश्किल से ग्रेजुएशन तक पढ़े, लेकिन आगे पढ़ने के लिए सीमा दीदी ने मना कर दिया, क्योंकि हम दोनों को और हायर स्टडीज़ देने के लिए पिताजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हो रहे थे। इसलिए दीदी ने खुद पढ़ाई छोड़कर मुझे हाई स्टडीज़ के लिए यहाँ भेज दिया। अब मुझे ये गिल्ट सा हो रहा है कि दीदी मुझसे भी अच्छा स्टूडेंट होते हुए उन्हें मौका नहीं मिला हायर स्टडीज़ के लिए। मैं इस मामले में कुछ करना तो चाहता हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर दीनदयाल एक बहुत भले ही आदमी थे। उन्होंने अनिल को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब अनिल प्रोफेसर दीनदयाल जी के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर दीनदयाल जी किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास अनिल को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। अनिल ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, ज़्यादा नमक होने की वजह से उसका मुंह अजीब सा हो गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। अनिल बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। दीनदयाल जी ने ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए ये कहा, लेकिन अनिल ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद कुछ ठीक सा हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर दीनदयाल थोड़े गंभीर से हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत की परेशानियां हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन परेशानियों को भी तुम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा ही है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही परेशानियों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में फिर से मिठास घोलो। पार्ट टाइम ट्यूशन्स करना स्टार्ट कर दो। तुमको तो आसानी से बहुत से ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के लेवल के ट्यूशन्स मिल जाएंगे। फिर आराम से तुम अपना और अपने दीदी का पढ़ाई का खर्चा कर सकोगे। पिताजी को तकलीफ़ ना दो, बल्कि तुम उनको कुछ मदद भी कर सकोगे ट्यूशन्स करके। प्रोफेसर दीनदयाल जी की बातों को अनिल अब समझ चुका था और उसने निश्चय किया कि अब वो बीती बातों से परेशान नहीं होगा। जीवन में अक्सर हम हमारी परेशानियां और अतीत के बुरे अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने प्रेजेंट पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसी को सोच कर कहीं ना कहीं अपना भविष्य और समय बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सोचने के बजाय ठंडे दिमाग से सोच समझकर उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए, अगर ये सोचे, उस पर ध्यान दे और उसी के अकॉर्डिंगली काम करे, तो हम आज एक नई मीठी यादें बना सकते हैं। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। और अगर हमारी खुद की जीवन मीठी होंगी तो हम दूसरों के ज़िंदगी में भी मिठास लाने की कोशिश कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।